जय श्री राम। आज हमने अध्ययन के लिए जो पद्य भाग चुना है, इसके रचयिता भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास जी हैं, जिनका जन्म 1532 में बांदा जिला राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1532 में 1623 में काशी में इनका निधन हो गया था। इन्होंने कवितावली, दोहावली, गीतावली, बहुत सारी रचनाएं हमें दी हैं। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ये उस समय की घटना है जब भगवान राम ने शिव धनुष को भंजित कर दिया था, तोड़ दिया था, और परशुराम जी बड़े क्रोध में आकर वहां पहुंचे और सवाल कर दिया कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। बस उसी का उत्तर यहां समाया हुआ है। उन्होंने कहा, नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु यानी शिव, धनु माने धनुष, शिव के धनुष को भंजनहारा, तोड़ने वाला, शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई एक तुम्हारा ही दास होगा। आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। मुझे इस प्रकार किसने कहा? आये सु, इस प्रकार कहा, कहिए किन मोही, मुझे किसने कह दिया? सुनी, ऐसा सुनकर, रिसाए, खींच कर, बोले मुनि को ही, क्रोधी मुनि भगवान परशुराम कहने लगे, सेवकु सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करी ये लड़ाई। परशुराम जी कहने लगे कि सेवक तो वो है जो सेवा का कार्य करे, जो सेवा करे। अरि करनी, जो दुश्मन जैसे कार्य करे। अरि माने शत्रु, वैरी, दुश्मन, जो दुश्मनों जैसे काम करे और लड़ाई करे, वो मेरा सेवक कैसे हो सकता है? शिव धनुष को तोड़कर उसने मुझसे वैर स्थापित कर लिया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बहु समसो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु के समान, सो रिपु मोरा, वह मेरा शत्रु है। रिपु मन दुश्मन, शत्रु, अलग 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 नामों से पुकारा जाना है यहाँ पर। तो सहस्र बाहु, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वो उसके समान। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जई सब राजा। सो माने वह, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, वह बिलगाव, छोड़कर, बिहाय, अलग हो जाए, बिलगाव का भी अलग हो जाना, बिहाय माने छोड़कर, समाजा, इस समाज को, वो इस समाज को, इस राजाओं के झुंड को छोड़कर अलग हो जाए। नेत मारे जई सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे। राम के छोटे भाई थे ना लक्ष्मण, मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और जैसे परशुराम की अवमानना करते हुए हैं, जैसे उनकी बात न मानते हुए वो कहने लगे, बहुधनवी तोरी लरिकाई, कबहु न ऋष कीनी गोसाई। बहुधनवी, बहुत सारी छोटे छोटे धनुष हमने तोड़े हैं, तोरी यानी तोड़े हैं, लरिकाई बचपन में, लड़कपन में हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुष लड़कपन में तोड़ दिए हैं। कबहु न ऋष कीनी हे गोसाई, हे स्वामी, आपने तब तो इस प्रकार की रीस, इस प्रकार की खींच, इस प्रकार की चिढ़, इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल के तू। इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए? इतना प्यार, इतना मोह, इतना लगाव इस धनुष पर किस लिए आप दिखा रहे हैं? लक्ष्मण ने कह दिया परशुराम को, सुनी ही रिसाई, ऐसा सुनते ही रिसा गए, क्रोध में आ गए। कहे भृगु कुल के तू, भृगु उनके कुल का नाम है, परशुराम के कुल का नाम है। केतु यानी ध्वजा, भृगुकुल के ध्वजा, भृगुकुल की पहचान। गुस्से में आकर यानी परशुराम क्रोध में आकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुवी सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप माने राजा, हे राजा के लड़के, तू काल के वश में होकर, मृत्यु के वश में होकर बोल रहा है और खुद को संभाल नहीं रहा है। और तू धनवी सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी के धनुष को, शंकर के धनुष को धनवी के समान, साधारण धनुष के समान बता रहा है। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि यह साधारण धनुष नहीं है, यह अपने आप में बड़ा विशिष्ट धनुष है। इस रचना को सैश्वर याद करना, प्रयास करना कि यह आपको याद हो जाए और छोटे प्रश्न 20 में से छांट लेना। बाकी अगले एपिसोड में हम देखेंगे।